गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको जो है लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी है। आप 2 क्रॉस जो है लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशंस का आपने देखा है। आज जो है आप एक्स वाई जेड यानी 3 वेरिएबल्स के यानी 3 इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखेंगे। उस तरीका वही होगा। यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल 9। ये 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं और इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको हम ए एक्स इज इक्वल बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ए है वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स यानी 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड यहाँ एक्स नहीं है तो 0 3 और माइनस 5। ये आपका ए का वैल्यू हो गया। एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड। देखें आप ए का वैल्यू हमने मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स को लिख दिया। एक्स यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं एक्स वाई जेड और बी का वैल्यू इसकी वैल्यू है लीनियर इक्वेशन की 1 3/2 और 9। ये ए एक्स बी की वैल्यू हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी लिखा जा सकता है। अब हम इसका ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले रो के थ्रू हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट 2, रो और कॉलम डिलीट होने पर 10 प्लस 3 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट -1 हो जाएगा और -1 के बाद -5 -0 और प्लस तीसरा एलिमेंट +1 और 1 के थ्रू रो कॉलम डिलीट होने पर 3 -0 और इसको सॉल्व करने पर आपको 26 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल 34 मिल रहा है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है। और फिर सो इन ए इनवर्स एग्जिस्ट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो अब इसके ऑल एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर आप निकालना जानते हैं ऑल एलिमेंट्स का। कोफैक्टर आप A11 के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 माइनस 13 आप यहाँ पर पहला कॉलम पहला रो डिलीट कर रहे हैं 10 माइनस 0 के बराबर और 10 माइनस 13 10 प्लस 3 के बराबर और ये किसके बराबर हो जाएगा 13। और ये 1 2 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ और -5 -0 और इस जो है 1 2 के वजह से यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 हो गई। इसी प्रकार 1 3 के लिए आप देखेंगे 3 -0 इसकी वैल्यू 3 हो गई। और फिर 2 1 के लिए माइनस पहले ही लग जाएगा और इसका कॉलम और रो डिलीट होगा तो -5 -3 -8 और इस माइनस की वजह से +8 हो गया। और फिर इसी प्रकार A22 के लिए आप देखेंगे -10 -0 -10 के बराबर। A23 की वैल्यू -6 -0 -6 के बराबर और A31 की वैल्यू -1 + 2 इज इक्वल 1 और 32 की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में -2 -1 3 के बराबर और ये 33 की वैल्यू -4 -1 इज इक्वल -5 के बराबर। यानी इसके ऑल एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर निकाला और इसके बाद जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है उसको लिखा गया द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ ए और इसके ऑल एलिमेंट्स को लिखा गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। और इसके बाद जब मैट्रिक्स कोफैक्टर द्वारा बन गई तो इसके बाद हम एडजॉइंट ए जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ एबव मैट्रिक्स यानी जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ए मिल जाता है हमें। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको रो को कॉलम में कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर 13 5 3 एंड 8 -10 -6 एंड 1 3 -5 और एडजॉइंट ए जैसे ही मिला हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स
इज इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/34 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई, और ए इनवर्स की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे। यक्स इज इक्वल यहाँ पर ए इनवर्स भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स की वैल्यू अगर हम लिखें तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी में हम नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल 1/34 ए इनवर्स की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू 1, 3/2 एंड 9। अब हमारे पास दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करने पर पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर 13 + 12 + 9, और फिर इसके बाद दूसरा कॉलम नहीं है तो दूसरा रो लिया जाएगा, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 15 + 27, और तीसरा रो लिया जाएगा तो 3 - 9 - 45, और या फिर यहाँ पर इसके बाद आप देखें कंटिन्यू, इसके बाद देखें मल्टीप्लाई आपको करना है तो इसके लिए इज इक्वल हमने लगाया एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो 1/34, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13 + 12 + 9, जोड़ डालिए कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 5 32 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 35 - 32 - 15 इज इक्वल 17, और इसी प्रकार -9 - 45 ऐड होगा -54, 3 में से -54 जाएगा, कितना हो जाएगा -51। समझ रहे हैं? और इसके बाद आप 1/34 की गिनती दे दें तो कितना हो जाएगा 34/34, 17/34 एंड -51/34 इज इक्वल आपको क्या मिलने लगेगा 1/2 एंड -3/2। हाँ देखें यहाँ पर सॉल्व करने पर 1 - 1/2 एंड -3/2 मिला, जो कि एक्स वाई जेड के बराबर है, और एक्स वाई जेड के बराबर होने पर आपका ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगी 1, वाई की वैल्यू 1/2 और जेड की वैल्यू -3/2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी आपकी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप काफी पर नोट करेंगे। इसके बाद जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम जो है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है, इसके बाद अगला चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।